तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा कि तो इसमें देखिए कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा हम किसे कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, यह वह रेखा है जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समानांतर जाती है। यह वह रेखा है जो हमारी आँख से भूमि के समानांतर जाती है। भूमि के समानांतर जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये पहली परिभाषा है। दूसरा देखिए दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? दृष्टि रेखा इस लाइन ऑफ साइट है। तो दृष्टि रेखा हमारी वह रेखा होती है जिससे हम क्या करते हैं, जिसे हम देख रहे हैं, जो कि हमारे आँख से सीधे निकलेगी, उसे ही दृष्टि रेखा बोलेंगे। अर्थात हमारी आँख किसी भी वस्तु को देखने के लिए या देखने पर जो उस वस्तु से हमारी आँख को जोड़ती है, जो उस वस्तु से हमारी आँख को जोड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। इसके बाद देखिए एक हमारी तीसरी परिभाषा है क्या? उन्नयन कोण। उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशन भी इसे बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उन्नयन कोण जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, तो उसे देखने पर हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर मुड़ जाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा इसको देखते हैं। उन्नयन कोण सीधा सीधा जब आप वस्तु को देखने के लिए आँख को ऊपर करते हैं, जब किसी वस्तु को देखने के लिए आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर, आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर क्षैतिज रेखा से
ऊपर उठाना पड़ता है तो वस्तु व आँख के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अवनमन कोण। तो देखिए अवनमन कोण क्या कहलाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपनी आँख को क्षैतिज रेखा से नीचे झुकाना पड़ता है तो उसे वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको उन्नयन और अवनमन कोण को समझाते हैं। देखिए यहाँ पर ये उन्नयन कोण बना है। ये एक मान लीजिए एक पिलर है और यहाँ पर पिलर या कुतुब मीनार है। यहाँ पर आप खड़े होते हैं और इसको देखते हैं, इसके सबसे टॉप पॉइंट को। ये जो हमारा सी दिख रहा है, तो इस पॉइंट को जब आप देखेंगे तो देखिए आपकी आँख की क्षैतिज रेखा क्या होगी? ये वाली रेखा इसकी क्षैतिज रेखा होगी, ठीक ना। आँख की क्षैतिज रेखा ये होगी और यहाँ से जब इसको देखेंगे यहाँ पे, तो इस क्षैतिज रेखा और यहाँ दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। क्लियर हो गया होगा। और अब देखिए, अब आपको हम बताते हैं क्या? अवनमन कोण। मान लीजिए कि ये हम किसी घर के ऊपर, यहाँ पर जैसे ये लड़की खड़ी है और ये हमारी आँख की क्षैतिज रेखा हो गई और ये नीचे कोई वस्तु है, मान लीजिए एक बॉल है, गेंद है। इसको ये लड़की जब देखेगी तो इसकी दृष्टि रेखा जब यहाँ वस्तु से इसके आँख के बीच वह देखते हैं, किस वस्तु को देखती है, तो इसकी क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच ये बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अब आपको चित्र से स्पष्ट हो गया होगा कि उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है।
अब हम आते हैं डायरेक्ट इसके कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा ये 9.1 है, ये देखिए इसमें ये पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है ना। वह अच्छी तरह से तनी हुई जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये भूमि का शिखर है और ये 20 मीटर की क्या है, लंबी डोरी है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये भूमि जो हमारी BC है और ये डोरी हमारी क्या है, AC है। तो भूमि और इस पर जो एंगल बनाया क्या है, 30 डिग्री का। तो खंभे की ऊंचाई हमें AB की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा ये A है और ये B है, चित्र बना हुआ है। ये C है क्वेश्चन में, ये क्या है 30 डिग्री है और यहाँ पर ये क्या है 20 मीटर है और ये हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इसमें क्वेश्चन में खंभे की ऊंचाई, तो अभी हमें ऊंचाई ये पता नहीं है, तो हम खंभे की ऊंचाई को क्या कंसीडर कर लेते हैं, ये होगी हमारी खंभे की ऊंचाई। इसको हम हाइट H मान लेते हैं और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए हमें इसको निकालना है और यहाँ पर ये 20 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 20। तो इसको अरे ये 20 दिया हुआ है 20 मीटर। तो ये हमारा इससे देखा जाए तो 90 डिग्री ये कर्ण कहलाएगा और ये हमारा 30 के सामने ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा 30 हमारा न्यून कोण होगा, ये हमारा लंब कहलाएगा। तो हम देख लें कि हमें हाइट चाहिए, H चाहिए, तो कर्ण और लंब, ये कर्ण और लंब किस रेशियो में आता है। हम चाहे इसमें लगा दें साइन 30 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण मतलब AC और लंब मतलब क्या होगा, लंब मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारा AB। तो कर्ण साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कर्ण AC का मान क्या है 20 और लंब क्या है हमारा H। तो इसका अब हम क्या कर दें, ऐसा तिर्यक गुणा कर दें, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बहुत ही सिंपल, H इक्वल टू 20 × 2 होगा। तो AB इक्वल टू, 1 मिनट थोड़ा बैक देखिए, ये AB इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, H इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40। तो फिर से यहाँ देखते हैं, हमारे पास ये 20 मीटर है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, इसके सामने का भुजा ये हमारी कर्ण बनेगी और ये 30 न्यून कोण है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब बनेगी। मान लेते हैं इसकी हाइट क्या है H है, तो इसकी हाइट H है, तो यहाँ पे हम कर्ण दिया है और ये लंब हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन 30 डिग्री क्यों लगा रहे हैं, लंब और कर्ण का ये रेशियो है, लंब हमारा कितना है H लंब बट्टे और कर्ण हमारा क्या है 20। साइन 30 का मान 1/2 H/20। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तिर्यक ऐसा गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 20 × 1 = 2 ×
एच। तो ये 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2h। तो h इज इक्वल टू ये गुणे से कहाँ आ जाएगा भाग में 20/2 मतलब कितना होगा ये 10 मीटर हो जाएगा, ये हमारी हाइट आएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई इजाद कीजिए। तो क्वेश्चन सिंपल है। देखिए आप इसको जब इमेजिन करेंगे कि एक आंधी आई और फिर एक पेड़ टूटा, तो फिर टूटा हुआ भाग किस तरीके से छूता है ज़मीन को, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, विजुअल हो जाएगा कि क्या करना है। तो देखिए ये हमारा शुरू में पेड़ रहता है, इसमें ये बी से डी तक पूरा पेड़ रहता है और जिसकी हाइट हम यहाँ से पूरा लेके चलते हैं। इतना भाग जो है ना, ये भाग टूट गया है। यहीं से आंधी चली है तो ये जो डी से सी तक का जो पार्ट है ये वाला पार्ट टूट करके इधर गिर गया है, ए सी पर ये लटक गया है। तो शुरू में इसकी जो पूरी हाइट है वो हम मान के चलते हैं कि यहाँ से ये पूरा एच रही, एच पूरा ले लें, अथवा यहाँ से यहाँ तक की हाइट हम अलग ले लेते हैं और ये हाइट हम अलग ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की हाइट x है और जितना ये टूटा भाग है ये क्या है h है। तो यहाँ जो गिरा है वो क्या भाग होगा हमारा, ये पूरा h, केवल h भाग ही गिरा हुआ है। और ये चूँकि यहाँ 8 मीटर ये दिया हुआ है और इसमें जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 30 डिग्री का। तो इसको देखिए अब हम निकालते हैं। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमारे पास ये पहले हम देखते हैं किसे, ये हमारा लंब होगा और ये हमारा क्या है आधार है और यहाँ पर ये हमारा क्या कर्ण है। तो सबसे पहले तो हम ये इसमें लंब और आधार के बीच लगा लेते हैं tan क्या 30। तो tan ऑफ 30 लगाएंगे तो कितना आएगा लंब बटे आधार x बटे ये क्या आ जाएगा 8। tan 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3। तो x बटा 8, तो x कितना आ जाएगा, तेरिया गुणा करेंगे तो 8 इज इक्वल टू √3x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 8/√3। x का वैल्यू हमें मिल गया है, मतलब हमारी जो ये लंबाई आई है लंब की वो कितनी आ गई है 8/√3। अब हम h निकाल लें। लंब और कर्ण का रेशियो ले लेते हैं sin 30 से sin 30 डिग्री लगाएंगे तो हमें लंब और कर्ण लेने पर लंब का मान पता है तो कर्ण का मान निकल आएगा। sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा x बटा क्या होगा h, sin 30 का मान 1/2 और x बटे h, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स और x का वैल्यू हमारा कितना आया है तो यहाँ पे रख दें 8/√3। तो h हमारा क्या आ जाएगा 16/√3 आ जाएगा। तो हम टोटल पेड़ की लंबाई जो निकालेंगे भूमि से कुल पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी h और ये टूटा भाग x दोनों को जोड़ देंगे तो 8/√3 प्लस h का मान हमारा कितना आ गया है
एच का मान हमारा ये आया है 16/√3, 16/√3। तो जो दोनों को जोड़ देंगे 16 8 ये क्या आ जाएगा 24/√3। क्योंकि एलसीएम समान है और 24 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 24 को लिख सकते हैं क्या, 24 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तो 8 3 24/√3 और √3 हमारा चेंज हो जाएगा √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3। एक ठो कट जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 8/√3 हमारा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अर्थात पेड़ की जो ऊंचाई है, पेड़ की भूमि से ऊंचाई ये कितना आ जाएगी 8/√3। तो हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है तो ये है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एक ठेकेदार के बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। सॉल्यूशन में देखते हैं तीसरा नंबर कि ये जो 2 टाइप की फिसलन पट्टियां हैं हमारे पास, तो एक तो हमारे पास दिया है कितना मीटर के लिए, 1.5 मीटर के लिए। तो ये हमारा 1.5 मीटर हो गया ऊंचाई और यहाँ पर ये 1.5 मीटर की क्या हो गई ऊंचाई और जो इसका आधार है वो ये हो गया, ये एक तो 30 डिग्री के अंश पे है ना। ये फिसल पट्टी क्या हो गई फर्स्ट ABC हो गई और दूसरी ये फिसल पट्टी हमारी ये क्या हो गई PQR हम ले लेते हैं। इसमें ये दूसरी फिसल पट्टी है, इसकी हम ले लेते हैं इसकी लंबाई L2 और ये 3 मीटर ऊंचाई हो गया। यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल, ये PQ क्या हो गया R हो गया। तो देखिए प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ हम ये हमारा लंब हो गया है और ये हमारा कर्ण हो गया। तो यदि हम इसमें क्या करें, लंब और कर्ण का रेशियो लगा दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री त्रिभुज ABC में यदि हम साइन क्या लगाते हैं 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा AB बटा ये क्या आएगा AC। AB हमारा क्या है 1.5 मीटर और AC हमारा क्या है L1। साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो L1 = 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 × 2 ये क्या हो जाएगी सीधे 3 आ जाएगा। L1 हमारा 3 मीटर आ जाएगा। और जो हमारा छोटी फिसलन पट्टी की, ये छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई होगी, ये हमारी क्या है छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई है। और सेकंड देखिए, सेकंड जो हमारे पास है उसके लिए सेकंड में
हमारे पास जो फिसलन पट्टी है इसमें हम लगाएंगे क्या, साइन 30, सॉरी इस बार साइन 60 डिग्री लगेगा इसमें। तो ये कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 3 मीटर दिया था और कर्ण हमारा क्या है L2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो ये 3/L2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, L2 = 3 × 2/√3। इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। ये एक तो कट जाएगा, तो L2 = क्या आ जाएगा, ये 2√3 मीटर। ये आ जाएगा हमारा बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई। पट्टी की लंबाई आ जाएगी। यही हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन नंबर जो 4 होगा, वो मीनार दिया हुआ है और मीनार का एक तो आधार होगा, इसको हम ऐसा ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा चित्र पे आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी लाइन, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सर्कल कुछ ज़्यादा ही है ना, इसलिए ये थोड़ा नहीं, ये पूरे में कट हो गया था। तो देखिए ये क्या दिया है, 30 मीटर की दूरी दिया है। ये 30 मीटर की हमारी दूरी हो गई, और ये PQ क्या हो गया है, एक मीनार हो गया है। इसका हम ऊंचाई क्या ले लेते हैं, H मीटर ले लेते हैं। और तो इस पे जो निकालना है हमें, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए ये आधार हो रहा है और ये हमारा क्या हो रहा है, ये लंब हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, हमारा आधार हो रहा है। तो लंब और आधार यहाँ 30 दिया है, तो हमें इसी को लेना पड़ेगा। तो रेशियो इसको लेते हैं तो ये आसानी से निकल आएगा। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री = क्या होगा, लंब बटे आधार, ये PQ बटे क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री = PQ हमारा H दिया है और RQ हमारा क्या दिया है, 30। tan 30 का मान 1/√, क्या हो जाएगा, 3, तो H/30। तो H = कितना हो जाएगा, 30/√3 हो जाएगा। इसको अगर हम परमेयीकरण करेंगे, क्योंकि हर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो H = क्या हो जाएगा, यहाँ ये 3 आ जाएगा, √3 में 3 का गुणा होगा तो, और ये 3 × 30, इसको हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10। H = 10√30 मीटर, ये क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी मीनार की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग मतलब ज़मीन से कोई पतंग उड़ा रहा है जो कि 60 मीटर ऊपर है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि पर कोई हम लगा दें और डोरी को उसमें बांध दें, पेड़ वगैरह है या कुछ भी। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई निकालना है। ये सॉल्यूशन नंबर 6 में देखते हैं कि ये हम पहले फिगर बना लें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा, ये जो मान लीजिए ये भूमि है नीचे वाली, ये भाग हमारा क्या है, भूमि का है। और भूमि में जो पतंग है, एक कील से यहाँ पे हम
गाड़ देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो पतंग लगभग पतंग की ये लेंथ इतनी दूरी तक एल मीटर मान लेते हैं, यहाँ तक ये उड़ती है इसके शिखर तक। तो यहाँ से इसकी ये दिया है लेंथ 60 मीटर ऊपर, है ना, 60 मीटर की भूमि से ऊंचाई पर उड़ रही, लेकिन इसको कील पर बांध दिया गया था ये ऐसा। तो हमें फाइंड आउट जो करना है वो करना है कि इस ज़मीन से जब इसको बांध दिया जाता है यहाँ से, ये वाली जो यहाँ से इसकी जो ऊंचाई होगी, मतलब भूमि से इसकी ऊंचाई, ये हमको निकालना है, जो ये मैंने रेड कलर से कर दिया है। तो इसको हमें फाइंड करना है कितना होगा, मतलब कर्ण हमें निकालना है फाइनली। तो कर्ण हमारा एल मीटर हमने मान लिया है, तो ये लंब हो रहा है, ये कर्ण हो रहा है, और यहाँ पे एंगल भी बताया गया है कि एंगल इसका क्या है, 60 डिग्री के एंगल पर ये जो धागा है, पतंग का धागा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा पतंग का धागा है। क्वेश्चन को डीप में समझिए तभी आप इनको कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। पतंग का ये क्या है, पतंग का ये क्या है, धागा है ना। तो पतंग का ये धागा, हम इसकी लंबाई तो लंब बटे कर्ण कर देंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है BC और कर्ण हमारा क्या है AC। BC हमारा 60 है और AC हमारा क्या है L। साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2। तो L क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3L इज इक्वल टू 60 × 2, ये √3L इज इक्वल टू ये 12 आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू 12/√3। इसका हम परिमेयीकरण करेंगे तो 12/3 और √3 × √3, ये कितना आ जाएगा, 12 × √3 और डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा यहाँ पे कट के 4। तो L इज इक्वल टू 4/√3, ये हमारे क्या होगी, पतंग की लंबाई हो जाएगी। यहाँ देखिए ये 3L 60, ये यहाँ पे थोड़ा ये डिस्टर्ब हो रहा है, ये इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √ ये 3L इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, और हो जाएगा, √3L इज इक्वल टू 120 है, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाई √3। इसका साथ ही हम क्या कर लें, परिमेयीकरण भी कर लें, तो ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ये 120 × √3, ये इसमें कर देंगे डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 40 √3। यही हमारी क्या हो जाएगी, पतंग की जो है तो लंबाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी ये लड़के की लंबाई दी हुई है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। सपोज करिए, इसको प्रैक्टिकली आप समझिए, एक ठो कोई मान लीजिए घर है और घर के सामने कोई लड़का है जिसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर है, 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। तो देखेगा तो उसका सिर ऊपर साइड, मतलब ये उन्नयन कोण बनेगा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा 1.5 मीटर का लड़का है, तो ये हमने 1.5 मीटर का ये क्या कर लिया, लड़का बना लिया। और ये लड़का क्या करता है कि किसी भवन से दूर है ना, ये हो गया हमारा भवन हो गया है, और ये भवन से क्या है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इसकी डिस्टेंस अभी नहीं पता है, यहाँ पर ये कुछ दूरी पर खड़ा है,
जब भवन की ओर जाता है, इधर से ये लड़का इधर ये जाएगा इधर साइड, तो ये कहता है कि इसका जो एंगल है, जिस एंगल से दिखता है, हम इसको ब्लैक से ऊपर बल्कि बना लेते हैं तो क्लियर। ये इसका रेफरेंस यहाँ से ले लेते हैं। ये लड़का मान लीजिए ये इधर भवन की ओर जाता है, इसका एंगल पहले ये 30 रहता है। जब यहाँ से ये गया, इसका ये कहाँ देखता है, ये यहाँ पे, ये इसका मान लीजिए ये शिखर पॉइंट हो गया। लड़का यहाँ से देखता है तो ये 30 डिग्री का एंगल अभी बना है, और फिर जैसे ही ये गया है, आगे गया है, तो भवन की ओर गया है, तो इसका जो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए ये हम कोई पॉइंट ये ले लेते हैं, ए पर था अब बी पे गया, तो यहाँ से इसका जो एंगल बन रहा है, यहाँ से फिर से देखता है तो ये क्या हो रहा है, 30 से 60 डिग्री हो रहा है। ये बी, ये सी, और ये क्या है, डी। तो ये भवन कितना ऊंचा है, ये भवन हमारा ऊंचा है 30 मीटर ऊंचाई पर है। ये भवन की जो यहाँ पे ऊंचाई दी है ये कितनी है, ये है 30 मीटर दिया है। तो हमें यहाँ पर x और ये हम y मान लेते हैं, और इनका हम निकालते हैं कि यह x और y दूरी हमें अलग अलग फाइंड करना है। तो माना कि भवन की ओर कुछ दूरी तक जाने पर दूरी 22 मीटर व प्रारंभिक दूरी x मीटर है। तो समकोण त्रिभुज किसमें लेते हैं, त्रिभुज यहाँ ये डी सी और ए में लेते हैं। डी सी ए में कितना हो जाएगा, समकोण त्रिभुज डी सी ए में डी सी बटे ए सी tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू डी सी बटा क्या होगा, ए सी। डी सी हमारा क्या दिया है, 30 मीटर, और ए सी हमारा कितना है, x प्लस वाई। tan 30 का मान 1/√3, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30/√3। इक्वेशन नंबर ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। अब हम पुनः देखते हैं, दूसरे ट्रायंगल में। तो देखिए बच्चों, 9.1 का ये 6 नंबर का क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी चलकर गया। तो ये हमारा 1.5 मीटर का क्या है, ये लड़का है, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस बनाया है, 1.5 मीटर का ये क्या हो गया है, लड़का है, और ये पी क्यू हमने नाम दिया है इसका। यहाँ से ये हमारा क्या है, ये भवन है, ये पी क्यू इधर, इसको हमने मेंशन नहीं किया,
ये क्या है, ये लड़का है और ये हमारा ए से लेके बी तक ये पूरा 30 मीटर का क्या है, भवन है, जिसमें से अब ये 1.5 मीटर ये लड़का कवर कर लेगा, तो इधर का जो बचेगा शेष हाइट जो होगी भवन की 28 दशमलव क्या होगी 5 होगी। और ये हमारा ये ज़मीन है, तो ज़मीन से ये 1.5 मीटर का इतना ये कवरिंग हो जाती है और यहीं पर ये पूरा भवन इसके ऊपर बना है। तो देखिए 1.5 मीटर का लड़का यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पर इसका ये क्या बनता है, उन्नयन कोण। फिर इसके बाद ये x मीटर की इधर दूरी तक गया है, ये लड़का क्या है x मीटर की दूरी तक गया है, x मीटर की दूरी तक गया है। और फिर इसका जो एंगल बन गया है वो कितना हो गया है, वो हो गया 60 डिग्री, वो क्या हो गया है 60 डिग्री। और शुरू में क्या था इसका 30 डिग्री। तो हमें ये x और फिर ये अब भवन से कितनी मीटर दूरी पर है, यह 22 मीटर की दूरी पे है। तो फाइनली हमें ये x और y को निकालना है। तो हम देखिए पहले ये बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं ए बी और ये Q तक पूरा लेंगे तो 30 डिग्री, और दूसरा ये बी ए और ये आर तक लेंगे तो ये क्या है 60 डिग्री। और दोनों को हम निकाल करके x और y का मान हम निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या लेते हैं, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज, ये 30 डिग्री वाला यहाँ पे, तो बी ए और इसका नाम चलिए दे देते हैं क्यू, बी ए क्यू में त्रिभुज बी ए क्यू में। अब ये हाइट है और ये हमारा क्या है बेस है, आधार है और ये लंब है। तो लंब और आधार में रेशियो क्या देता है, tan 30 डिग्री लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बी आ जाएगा और इधर का ये हमारा जो डिस्टेंस है वो x प्लस वाई आ जाएगा, ए बी बटा ये लंब हो गया बटा आधार, सीधा सीधा x प्लस वाई। और हमारा ये ए बी जो होगा वो, अब चूँकि हमें ये लड़के की लंबाई 1.5 मीटर कवर हो गई तो भवन ये 28.5 ही बचा है, ये ध्यान दीजिए। तो ए बी यहाँ पे जो हाइट ली जाएगी वो क्या है 28.5 बटा x प्लस वाई, और tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा में ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाइड होगा और ये भाग इससे मल्टीप्लाइड होगा, तो ये चर वाला भाग इधर आ जाएगा और अचर वाला भाग इधर आ जाएगा इंटू √3। तो हम पाते हैं कि हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 इंटू √ क्या गया है 3। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट हो गया। और फिर हम पुनः ये छोटे वाले त्रिभुज में बी ए और आर में लेते हैं। तो ये ए पॉइंट, अब आप इसको यहीं पे मानिएगा ए पॉइंट, तो इस ए को हम बल्कि यहाँ पे चित्र में दिखाई देते हैं, क्योंकि एक्चुअली में भवन अब यहाँ से इतना ही बचेगा, ये 1.5 मीटर
इस ए पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। ये पूरा भवन की हाइट में से कम हो जाएगा, तो हमारा बी, ए और आर में अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज बी ए आर में। समकोण त्रिभुज है बी ए और आर में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू tan लेंगे तो ये हमारा ए बी और बटा ये आर ए आ जाएगा। ए बी लंब है बटे ये क्या आ जाएगा आर ए बी बटा आर ए लंब बटे आधार। तो ए बी क्या है 28.5 और आर ए हमारा क्या है बाई tan 60 डिग्री का जो है तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 3। तो यहाँ से हम बाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 बटा रूट 3। बाई के इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू समीकरण फर्स्ट हम देखते हैं क्या है, 28.5 इंटू अंडर रूट 3, 28.5 इंटू अंडर रूट में 3। तो यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे x प्लस 28.5 बटा अंडर रूट 3 इक्वल टू 28.5 इंटू अंडर रूट 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाता है 28.5 अंडर रूट 3 माइनस पक्षांतर होगा तो 28.5 बटा अंडर रूट में 3। इसका हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, इसको हम बटे में 1 ले लेंगे और दोनों का एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अंडर रूट 3। 1 का डिवाइड करेंगे तो इसमें अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस इसमें अंडर रूट 3 का भाग होगा तो ये 28.5x। दोनों में से चाहे आप कॉमन ले सकते हैं 28.5, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट में 3। ये x आ गया तो ये आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 बटा में क्या है अंडर रूट 3। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28 दूना 56 और 5 दूना 10, ये आ जाएगा 57 बाई रूट 3। अब यहाँ पे क्योंकि हर में रूट नहीं रहना चाहिए तो हम इसका प्रमेयीकरण कर लेंगे। तो अंडर रूट 3 का ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। यहाँ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 57 अंडर रूट 3 और डिवाइड बाई 3 से काटेंगे 19 या 57, ये आ जाएगा 19 अंडर रूट 3। इतना मीटर ये क्या होगा लड़के द्वारा चली गई दूरी होगी, लड़के द्वारा भवन की तरफ चली गई, भवन की ओर चली गई दूरी है, चली गई दूरी कितनी है 19 अंडर रूट 3 मीटर। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन का शिखर और उस शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, ये है मीनार के तल और शिखर। ये तल का कोण है 45 और ये शिखर का कोण क्या है 60। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो चित्र देखिए क्या है कि ये भूमि SQ हमारा क्या है, भूमि है। भूमि के ऊपर ये PQ क्या लगा है, 20 मीटर का भवन बना हुआ है। भवन का ये ऊपरी सिरा और ये भवन का निचला सिरा Q है। P के ऊपर ये संचार हमारा संचार है। ऊपरी भाग ये R और P जो है ये क्या है, एक संचार है। ये भवन हो गया और यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा संचार है। भवन के ऊपर क्या है, जैसे टावर जिसे बोलते हैं, टावर मान लीजिए ये लगा है। तो यह भवन के शिखर से 60 डिग्री पर है और भवन का आधार से ये 60 पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, इसका ये टावर का ये निचला भाग है, टावर का ऊपरी भाग। तो टावर का निचला भाग भूमि से 45 डिग्री के कोण पर और टावर का जो ऊपरी भाग है जिसको हम शिखर भाग बोलेंगे वो 60 डिग्री के एंगल पर क्या है, लगा हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि इस भाग से भवन की दूरी क्या है, x मीटर है। तो यहाँ हम देखते हैं दो त्रिभुज समकोण बन रहे हैं, एक RQ और S 60 डिग्री और PQS ये क्या है 45 डिग्री। तो समकोण, यहाँ पर ये कलर ब्लैक कलर, समकोण त्रिभुज RQS में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 + CH डिवाइड बाई x मीटर। tan 60 का मान √3 हो जाएगा। ये लंब बटे आधार आया है इंटू x, इसमें हम करेंगे तिर्यक गुणा बटे 1 करके। तो ये आ जाएगा √3 x = 20 + h। इक्वेशन इसको हम क्या डाल देते हैं फर्स्ट। पुनः हम त्रिभुज PQS में लेते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो tan 45 डिग्री = क्या आ जाएगा PQ / SQ। PQ हमारा है 20, SQ हमारा है x और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = कितना आ जाएगा 20। x हमारा 20 मीटर आ गया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम क्या पाते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या बना था, x + √3x = 20 + CH। √3x ऐसा नहीं, √3 × x = h प्लस क्या है 20। x का वैल्यू हमारा कितना आया है 20 मीटर। तो यहाँ पे रख देंगे तो √3 × 20, x का वैल्यू रखने पर h प्लस ये क्या है 20। हमें हाइट निकालना है तो 3√20, इसमें मल्टीप्लाई अभी करेंगे और इसको पक्षांतर करेंगे तो ये
20 दोनों में से ले लेते हैं कॉमन। √3 - 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, h आ जाएगा। तो अतः ये h का वैल्यू 20, √3 - 1, इसको हम वैल्यू भी अलग से निकाल सकते हैं √3 का मान रख के। तो फाइनली जो हमारी h हाइट आएगी संचार, और यही हमारा मतलब आंसर बन जाएगा, जो कि हमें निकालना था कि संचार मीनार की जो अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी होगी, 20, पुस्तक में √3 - 1 होगी। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ये चित्र बना है। माना PQ इसमें क्या है, माना PQ पेडिस्टल है और जिसका जो लंबाई है वो क्या है, PQ पेडिस्टल, जिसकी हाइट क्या है, h मीटर हमने लिया है। और इसके ऊपर जो ये मूर्ति है वो RP है, वो कितना है, 1.5 मीटर की है। तो स्टैचू RP कितना है, 1.5 मीटर है। यहाँ देखिए, ये भूमि का आधार जो है, भूमि का आधार पर ये पहले मूर्ति के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है और पेडिस्टल के साथ ये क्या है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमारे पास एक ये बड़ा वाला त्रिभुज 60 डिग्री के लिए और एक ये छोटा वाला त्रिभुज क्या है, 45 डिग्री पर है। तो हम समकोण त्रिभुज इसका नेम हो जाएगा RQS में, RQS में tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, RQ/X, RQ/ ये क्या आ जाएगा, X मतलब SQ, X क्या है, SQ। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 20 नहीं है, RQ की हाइट कितनी, ये 1.6 प्लस h हो जाएगा, 1.6 प्लस h। और SQ हमारा कितना है, SQ हमारा क्या है, x है। और tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3। इधर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा √3x इक्वल टू 1.6 प्लस h। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, फर्स्ट। फिर से समकोण त्रिभुज PQS में 45 डिग्री दिया है। पुनः समकोण त्रिभुज PQS में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ फिगर से PQ/SQ, PQ हमारा कितना दिया है, h/SQ हमारा क्या है, x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री का 1। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, h। जो x है वही क्या है, h है। अब हम समीकरण एक में x इज इक्वल टू h रखने पर हम क्या पाते हैं कि
पहले समीकरण 1 को लिख लिया जाए। ये √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच है। √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। यहाँ पे x की जगह में h रखेंगे तो √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। इसको पक्षांतर कर लेंगे √3h, तो ये प्लस में तो ये आ जाएगा माइनस में इज इक्वल टू 1.6। एच को कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस में 1। अब ये देखिए रूट में वो भी हर में है तो इसको हम परमेयीकरण करेंगे तो √3 प्लस में वो ये 1 आ जाएगा और डिवाइड बाई ये √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1। यहाँ ये मल्टीप्लाई होकर के ये कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस 1, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा 2। तो h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई में आ जाएगा क्या 2 से इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ये हमारा बन जाएगा हाइट h। यही हमारी क्या होगी फाइनल हाइट, यानी कि पेडिस्टल की जो ऊंचाई होगी वो इतनी होगी, इतना मीटर। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अर्थात पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर होगी।